हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग के साथ आ चुका हूं और एक वीडियो के साथ। तो बहुत सारे बच्चों का यही कंफ्यूजन है कि सर असर्शन रीजन कैसे करेंगे, क्योंकि असर्शन रीजन आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। क्लास 1 से लेकर अभी तक जो पढ़ रहे हैं असर्शन रीजन आप लोग को बोर्ड्स में आप लोग नहीं किए थे। ये ऑलरेडी सीबीएसई का पैटर्न में आता था असर्शन रीजन, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो चलिए उन सबको आप लोग से डिस्कस कर दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को अप्रोच दिखाऊं कैसे करेंगे। बोला है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल्स आर वुंडेड ऑन ईच अदर। मतलब बोला है दो तो कॉइल, अगर देखिए एक तो कॉइल इधर है ऐसे, एक तो कॉइल ये है, अगर एक तो कॉइल ऐसा करके रहेगा तो बोला है दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर वुंडेड है तो क्या होगा, उन लोगों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम होगा। तो ऑब्वियसली म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है, फाई एस इक्वल्स टू एम आई पी। मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का लिए जो फ्लक्स होगा वो प्राइमरी करंट के कॉइल के मल्टीपल का करंट का मल्टीपल के ऊपर होगा। तो ये ऑब्वियसली ये वाला ट्रू है, तो ये वाला ट्रू। फ्लक्स लिंकेज बिटवीन टू कॉइल इज मैक्सिमम व्हेन दे आर वुंड ऑन ईच अदर, हाँ ये भी ट्रू। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बोथ। Both assertion and reason are true, but true and reason is correct explanation of assertion। तो ये वाला होगा करेक्ट आंसर, समझ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ गए, ये वाला होगा जो ऑप्शन होगा आप लोग उधर मार्क कर देना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, two parallel wires freely suspended and connected in a series battery move apart। two parallel wires freely suspended and connected in series to a battery move apart। तो क्या होगा, दो तो पैरेलल वायर्स है कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी, दोनों ही बैटरी के साथ किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज में कनेक्टेड है मतलब दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा, इधर भी करंट आई, इधर भी सीरीज में फ्लो करेगा, तो मूव अपार्ट। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो एक्चुअली क्या होगा देखिए, तो मूव अपार्ट क्यों होगा, दोनों के बीच में एक रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर ये रिपल्सन होने वाला है। तो ये वाला क्या है, क्योंकि करंट हमारा जो है इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड इधर मेरा जनरेट होगा, इधर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, दोनों दोनों को ढकेल देगा। तो ये वाला क्या होगा, टू करंट एक्सप्लेनेशन। और टू वायर्स करंट रिपेल इच अदर ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा बैटरी के साथ कनेक्टेड है, मतलब क्या है, ऐसे करके कनेक्टेड है तो करंट जाएगा, मतलब यहाँ पर करंट वापस आएगा। तो मतलब इस तरफ से करंट जा रहा है, इस तरफ वापस आ रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट जाता है दोनों दोनों क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये वाला भी करेक्ट आंसर। तो बोथ आर करेक्ट, और ये क्या है, करेक्ट है दोनों ही, असर्शन और रीजन। assertion और रीजन बोथ आर करेक्ट, और ये क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है, समझे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली टू हाफ ऑफ अ सोन फिगर, द रिजल्टेंट करंट इज अलोंग ओसी। तो देखिए ऐसा करके हमारा कंडक्टर है, तो अगर हमारा ऐसा है तो ये वाला मेरा ओसी जो लाइन है कुछ इस तरह से जाएगा हमारा। देखिए अगर मैं बोलूँ, इसको बोलूँ मैं बी और डी बोलूँ ये वाला, तो ये वाला लाइन मेरा क्या होगा, ओसी। ये बी और डी बोलूँ, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा ए सी। तो ये वाला हमारा ओसी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है बी से डी तक माइनस की तरफ है, यहाँ पर चार्जेस किस तरफ है, और इस तरफ चार्जेस कहाँ है, प्लस की तरह, इधर चार्जेस प्लस की तरह। तो क्या होगा देखिए, इस चार्ज पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ किस तरफ रहेगा, इस यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इस तरफ, ई प्लस। ये वाला होना चाहिए था इस तरफ, लेकिन ये माइनस है तो ये भी किस तरफ होगा, इस तरफ। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो जाएगा, इस तरफ ही तो होगा। तो अलोंग ओसी हो रहा है, तो ये वाला पहला वाला ट्रू हो गया। इट इज बिकॉज दैट नेट पोटेंशियल एट जीरो इज नॉट जीरो। नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए इधर अगर भी प्लस है इधर भी माइनस है, तो पोटेंशियल एट ओ में भी प्लस प्लस भी माइनस, भी प्लस प्लस भी माइनस, तो ओवरऑल क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर ये वाला फॉल्स है, तो पोटेंशियल एट ओ क्या होगा, जीरो होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, असर्शन हमारा ट्रू है, बट रीजन हमारा क्या है, रीजन है हमारा फॉल्स। समझ गए, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए द एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज। एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज।
इट इज बिकॉज द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो देखिए एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज। क्यों बोलिए तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी ऑफ वर्क डन बोलेंगे तो हम लोग एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा। अभी देखिए अगर चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उसका जो वेलोसिटी है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू किसका होता है, फोर्स का। फोर्स ये फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के साथ हमारा जो वेलोसिटी है ऑलवेज क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन हो जाएगा हमारा जीरो। तो वर्क डन हमारा जीरो होता है इसलिए हमारा चार्ज पार्टिकल में एनर्जी चेंज नहीं होता है। तो ये वाला क्या होगा, ट्रू। इट इज बिकॉज वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। हाँ, बोथ आर ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो समझ गए, बोथ आर ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो कैसे करें समझ रहे, ज्यादा डरने का नहीं है, सर से रीजन अच्छे से पढ़ के अच्छे से समझ के कीजिएगा, मतलब डरने का कुछ है नहीं। कैसे अप्रोच करेंगे मैं सिर्फ आप लोगों को वो सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when a bar of copper is placed in external magnetic field the field lines gets concentrated inside the bar। तो देखिए कॉपर इज पैरामैग्नेटिक, नहीं ये तो फॉल्स है, कॉपर हमारा पैरामैग्नेटिक नहीं, कॉपर क्या है, डायामैग्नेटिक है। कॉपर इज डायामैग्नेटिक, कॉपर इज नॉट पैरामैग्नेटिक, नॉट पैरामैग्नेटिक, कॉपर क्या है, डायामैग्नेटिक। तो क्या होगा अगर मेरा यहाँ पर एक नॉर्थ पोल या पर मैग्नेट का साउथ पोल रहा, यहाँ पर मेरा क्या है, कॉपर है, तो ये क्या बोला, एक्सटर्नल फील्ड गेट कॉन्सेंट्रेट इनसाइड द बार, नहीं तो हमारा इधर कॉपर के ऊपर से चल जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसा करके आएगा तो कॉपर के ऊपर से चल जाएगा, नीचे कभी आएगा ही नहीं। ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉपर के ऊपर से चल जाएगा, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉपर के ऊपर से चला जाएगा, तो कभी भी कॉपर के अंदर नहीं आएगा। तो इधर क्या बोला है, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कॉन्सेंट्रेट इनसाइड द बार, इनसाइड द बार तो होगा नहीं, फॉल्स। सो मतलब ये वाला क्या हो जा रहा है, बोथ आर फॉल्स। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये भी गलत है ये भी गलत है, समझ गए। जो भी होगा करेक्ट ऑप्शन आप लोग देख लेगा असर्शन और रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन मूविंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो। ये वाला क्वेश्चन क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो। तो यहाँ पर एक तो पॉइंट है ए, यहाँ पर एक तो पॉइंट है बी। अभी ए से बी हम लोग जाएंगे, फिर बी से ए वापस आएंगे, तो टोटल एक क्लोज्ड पाथ में घूमने के लिए वर्क डन बोला जीरो। तो होगा क्या, देखिए तो अभी यहाँ से यहाँ जाएंगे। सो इधर अगर मैं बोलूँ, इधर मेरा एक चार्ज जा रहा है, मूविंग का चार्ज, एक क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज इधर जाएगा, इधर आने में हमारा पोटेंशियल है वी ए बी, इधर है वी बी ए। तो टोटल वर्क डन का मतलब क्या है, टोटल वर्क डन का मतलब है क्यू इंटू वी ऑफ ए बी प्लस क्यू इंटू वी ऑफ बी ए, ये वाला होगा। अभी देखिए इस तरफ जब जा रहा है और इस तरफ जब आ रहा है तो इसमें मेन डिफरेंस क्या है। सो ए टू बी जब जाएगा हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, ये तो एक्चुअली हमारा क्या करते हैं हम लोग वर्क डन जब बोलते हैं डी डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, दैट इज हमारा क्या है, टोटल हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो भी का मतलब हमें क्या पता है, हमें भी का मतलब पता है 1/4 क्यू बाई आर, ये हमें पता है। तो देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं क्यू बाई 4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। सो ए टू बी डी आर बाई आर प्लस बी टू ए डी आर बाई आर, क्योंकि एक बार हमारा इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, देखिए दोनों ऑपोजिट हो रहा है ना। तो क्यू बाई 4 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए टू बी डी आर अपॉन आर माइनस ए टू बी डी आर अपॉन आर। ये हमने कैसे किया, हमें पता है कि ए टू बी एक्स डी एक्स, इसका मतलब भी तो ये होता है ना माइनस बी टू ए एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में हमने बिठा दिया। सो ये कट हो गया, तो क्या होगा आंसर, वर्क डन हमारा जीरो हो गया। सो वर्क डन मूविंग अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो, ट्रू। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी ट्रू। और ये क्या है, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कंजर्वेटिव फोर्स का हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का हमारा हमेशा वर्क डन होता है जीरो। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, तो डायरेक्ट बिना करके भी आप लोग कर सकते थे, लेकिन मैंने हम लोग को करके दिखा दिया टोटल कैसे करते हैं, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म। हाँ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म, ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ये क्या होता है बोलिए तो, फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, फीबली रिपेल्ड, REPELLED, रिपेल्ड, फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। तो ये मैग्नेटिज्म शो करता है, ट्रू।
डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हाँ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है कि हमारे जो है वो जिस तरफ मैग्नेट है उसका ऑपोजिट तरफ वो अलाइन हो जाता है। तो ये भी ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब दोनों ही ट्रू है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, समझ गए? ऐसे हम लोग करेंगे, तो दोनों ही ट्रू है बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन आर। वेरी गुड। फिर बोला लेंस लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस ऑब्वियसली लेंस लॉ तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। देयर इज नो पावर लॉस इन आइडियल इंडिकेटर। ऑब्वियसली इंडक्टर का एनर्जी कितना होता है, हाफ एल आई स्क्वायर ये एनर्जी होता है। और अगर एनर्जी डेंसिटी बोले, एनर्जी इंडक्टर का क्या होता है, 1/2 म्यू नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर, ये हमारा होता है 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर, ये होता है। तो बोले पावर लॉस तो नहीं हो, क्यों पावर लॉस नहीं हो, क्योंकि इधर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। तो बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ आर ट्रू बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ गए, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एंटर विथ सेम मोमेंटम इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट पी परपेंडिकुलर बी, देन बोथ डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ ऑफ सेम रेडियस। ऑब्वियसली एक हमारा अगर कोई चार्ज, हमें पहले ही पता है, एक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और अगर परपेंडिकुलरली एक चार्ज लेके घुसे, मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तो हमारा ये क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ एग्जिबिट करेगा ना, ये एक सर्कुलर पाथ एग्जिबिट करेगा। ये सर्कल हुआ नहीं मेरा, ये वाला सर्कल दिखने में लग नहीं रहा है, सर्कल बना देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जब भी करेगा सर्कुलर पाथ एग्जिबिट करेगा, तो ये अगर सेंटर हुआ ये तो और भी सर्कल नहीं हुआ, तो हमेशा हर एक पॉइंट में हमारा टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा, भी यहाँ पर एक तो भी ऐसे करके निकल जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये हमारा कुछ होगा यहाँ पर, समझ पा रहे हैं? रुकिए पेन को क्या हो गया मेरा, हाँ पेन डिस्टर्ब करना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ एक मिनट ये पेन को क्या हो गया, हाँ ठीक हुआ, सॉरी क्या हो, पेन भी कभी कभी अपना अपना जादू दिखाना शुरू कर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये वाला सर्कुलर पाथ होगा, ये ट्रू है, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाय द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। हाँ, आर इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू वी होता है, आप सभी लोगों को पता है, और डेराइवेशन याद नहीं है, देखिए हमें पता है एम वी आर इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी आर मतलब एंगुलर मोमेंटम, ये वाला इक्वल्स टू क्या होता है, एम हमने कहाँ से किया था, हमने बोला था सेंट्रीपिटल फॉर एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू हमारा कौन सा होता है, बोलिए कौन सा होता है, इक्वल्स टू हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वाला होता है क्यू बाई आर स्क्वायर। और क्यू मतलब क्यू इंटू क्यू, इधर एक तो क्यू इंटू हमारा यहाँ पर बोल सकते हैं क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ से काटेंगे तो क्या होता है, एक आर कट गया, यहाँ पर आर इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा एम वी स्क्वायर बाई क्यू होता है, बाई हमारा 4/0 है। यहाँ से हम लोग फॉर्मूला निकाले थे एम वी बाई क्यू बी का फॉर्मूला, मैं भी उतना भी बाहर नहीं जा रहा, ओ सॉरी मैंने ये क्या लिख दिया, एक मिनट सॉरी, ये मैंने जल्दी में क्या लिख दिया, वो वाला क्यू, क्योंकि हमारा सेंटीमीटर फोर्स इक्वल्स टू होता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है क्यू वी बी। तो यहाँ से हमारा आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी कट गया, आर इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी। तो ये वाला भी करेक्ट ट्रू, लेकिन देखिए इसके लिए ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बोथ आर ट्रू बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नॉट क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब दोनों करेक्ट है बट ये नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों नहीं है, तो इसका रेडियस तो ये वाला है और ये परपेंडिकुलर आएगा तो सर्कुलर पाथ होगा, लेकिन इसके लिए ये वाला एक्सप्लेनेशन नहीं है, बोथ आर करेक्ट इन देयर ओन वे, ठीक है। When current is passed through two spring, adjacent turns move towards each other. There is a force between two adjacent current can spring. हाँ, जब एक स्प्रिंग में करंट पास किया जाता है, स्प्रिंग में हमारा जब करंट पास करेंगे स्प्रिंग में, तो क्या होगा, हमारा एक साइड में हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये स्प्रिंग धीरे धीरे ऐसे कर करके अपने तरफ मतलब अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, ऑपोजिट मतलब सेम डायरेक्शन में करंट आ रहा है तो अपोजिट साइड क्या होगा, आस्ते से अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये वाला ट्रू है। देयर इज अ फोर्स बिटवीन एनी टू एडजेसेंट टर्न्स ऑन अ करंट कैरिंग स्प्रिंग। हाँ ऑब्वियसली फोर्स है इसलिए तो ये अट्रैक्ट हो रहा है ना, नीचे से तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बोथ आर ट्रू। और ये क्या है,
करेक्ट एक्सप्लेनेशन, समझ गए, ये है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, समझ गए, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड एसी वोल्टेज। देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर्मूला क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब 1/ω/c, तो मतलब ओमेगा जितना बढ़ेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो उतना कमेगा, तो फॉल्स क्वेश्चन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, नहीं फॉल्स, क्योंकि इंक्रीज तो होगा ही नहीं, एक बढ़ेगा तो एक कमेगा। तो वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ये वाला है, ये भी गलत है क्योंकि वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो ये वाला होता है, ये वाला भी फॉल्स, तो बोथ आर फॉल्स, समझ गए। तो ऐसे हम लोग अप्रोच करेंगे। देखिए यही था हमारे सारे क्वेश्चन। बोलेंगे सर आपने इतना जल्दी जल्दी क्यों कराया, क्योंकि आप लोग का टाइम एग्जाम में कितना रहता है पता है, 1 घंटा 15 मिनट, ऑलरेडी आपका एग्जाम चल रहा है, तो इतना सारा क्वेश्चन में आप लोग का टाइम वेस्ट करने का नहीं, मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं है आप लोग के पास, जल्दी जल्दी करके आप लोग को जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोग को सबसे स्पीडेस्ट वे ऑफ अप्रोच आप लोग को सिखा रहा हूँ, कैसे आप लोग करेंगे, जल्दी जल्दी देख के कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं भी जल्दी कर रहा हूँ और आप भी देख के जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप एसएससी रीजन का दर आप लोगों का चल गया, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन लाया था आप सभी के लिए। यही के साथ आज का क्लास एंड करता हूँ। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।